बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर लॉ विद स्टार अली गौर चैनल के साथ। आज हमारे पास सब्जेक्ट है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, जिसमें हमारा टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। व्हाट इज डाइंग, व्हाट इज डिक्लेरेशन। अगर हम लफ्ज डाइंग की बात करें, आप लोगों को क्या लगता है डाइंग मतलब क्या है? जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है। डाइंग मीन्स नियर टू डेथ, नियर टू डेथ। ठीक है, डाइंग मीन नियर टू डेथ। डिक्लेरेशन मीन, व्हाट डज मीन डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन का मतलब है टू डिक्लेयर, या स्टेटमेंट भी आप लोग कह सकते हैं, बयान। ठीक है, डिक्लेयर मतलब बयान करना, कुछ वजाहत देना, बताना। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपली क्या है, एक स्टेटमेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट है तो किस चीज के बारे में है? व्हाट इज इट इज, व्हाट इज अबाउट, इसका मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन कौन देता है? हु। जाहिर सी बात है, कोई जानवर तो नहीं आएगा। डाइंग डिक्लेरेशन इज गिवन बाय अ पर्सन, a person who is near to, a person who is near to death। ठीक है, एक शख्स जो जिसके मौत करीब है, या ऐसा शख्स जिस हु इज नियर टू, ठीक है, वो जो मौत के करीब है, जो समझता है कि मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं मरने वाला हूं, तो वो अपनी क्या स्टेटमेंट देगा? ही विल गिव और रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट होगी? डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग मीन नियर टू डेथ, या डेथ भी आप कह सकते हैं, मर रहा है, मरने वाला, या मर रहा है। ठीक है, टू डिक्लेयर स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। ए पर्सन हु इज नियर टू डेथ, कौन रिकॉर्ड करता है? हु गिव्स, कौन देता है डाइंग डिक्लेरेशन? ए पर्सन हु इज नियर टू डेथ, एक ऐसा शख्स जो मौत के करीब है। अगर हम आर्टिकल की बात करें, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, डाइंग डिक्लेरेशन जो है, आर्टिकल कौन से तहत, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 46(1). आर्टिकल 46(1) के तहत क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या की जाती है? रिकॉर्ड की जाती है। अब ये तो हो गया कि जो शख्स, कोई भी शख्स जो है, जो डेथ के नजदीक हो, सिंपली डिफिनेशन है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो मौत के नजदीक हो, उसकी भाई डाइंग डिक्लेरेशन होती है। अगर उसकी होती है तो कौन रिकॉर्ड कर सकता है? हु में रिकॉर्ड। पहले, सबसे पहले क्या, कौन रिकॉर्ड कर सकता है? हु में रिकॉर्ड। हु में रिकॉर्ड, हु में रिकॉर्ड। ठीक है, इसको जो है रिकॉर्ड कौन कर सकता है भाई? इसको डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। डॉक्टर कैसे? अगर कोई शख्स अस्पताल में है, उसकी मौत होने वाली है, अगर वो अपनी स्टेटमेंट देना चाहता है, तो डॉक्टर जो है उसके, जाहिर सी बात है, नियर होता है। डॉक्टर एक लीगल अफसर भी, क्या बोलते हैं, अथॉरिटेटिव अफसर भी होता है। तो वो क्या कर सकता है? वो क्या रिकॉर्ड कर सकता है स्टेटमेंट ऑफ द, किसकी? डाइंग डिक्लेरेशन, इसकी, किसी भी शख्स की जो नियर टू किसके हो, डेथ के हो, उसकी। अगर दूसरा बात करें हम, तो मजिस्ट्रेट है। अगर मजिस्ट्रेट मौजूद है तो मजिस्ट्रेट भी डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या कर सकता है? रिकॉर्ड कर सकता है। अगर जो है कौन मौजूद है? अगर पुलिस है तो पुलिस भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकती है। अगर आप लोगों ने वो, एक संजय दत्त की मूवी है, वो देखी है, कौन सी,
जिसमें एक बंदा डब्ल्यू के नीचे का वो खजाना बताता है, एक्चुअली वो एक डाइंग डिक्लेरेशन बता रहा होता है, मरने के नजदीक भी होता है। सिंपल हम अगर ले, मरने के नजदीक भी होता है, डाइंग डिक्लेरेशन बता रहा होता है, वो अपनी एक स्टेटमेंट बता रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है। कौन रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन? कि डॉक्टर, मजिस्ट्रेट या पुलिस जो है डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें तो भाई मस्ट क्या, एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल क्या है? अगर हम इसकी एसेंशियल की बात करें, एसेंशियल क्या है डाइंग डिक्लेरेशन का? एसेंशियल ये है कि ये स्टेटमेंट देने के बाद वो शख्स क्या होना देना चाहिए? ही मस्ट बी डेथ या डेड। वो शख्स मर जाना चाहिए। अगर वो शख्स ने उस शख्स ने स्टेटमेंट दी और वो नहीं मरता, तो ये इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और मरता शख्स इसकी कुछ इसलिए भी वैल्यू है हमें, क्योंकि परसेप्शन, अगर परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन की हम बात करें तो क्या है कि द पर्सन हु इज नियर टू डेथ always tell टेल्स ट्रुथ। क्या करता है? हमेशा सच बोलता। परसेप्शन ये है कि जो शख्स मर रहा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा क्या करता है? सच बोलता है। अगर हम इसका थोड़ा सा रिव्यू करें, सो टुडे वी स्टार्टेड व्हाट डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन? डाइंग डिक्लेरेशन इज कि हमने देखा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग का मतलब अगर हम समझे नियर टू डेथ, डाइंग मीन्स नियर टू डेथ। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन मीन्स टू डिक्लेयर है। क्या डिक्लेयर? कोई स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना, कोई बयान करना, कोई वाजे करना। ठीक है, उसके बाद हमने इसको समझा कि डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, नियर टू डेथ। नियर टू डेथ क्या बताए? एक स्टेटमेंट बताए। ठीक है, अगर हम इसकी फिर डेफिनेशन की तरफ गए, सिंपल आसान कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेफिनेशन की तरफ चले। डाइंग डिक्लेरेशन इज ए पर्सन हु इज नियर टू डेथ। कोई भी शख्स कौन रिकॉर्ड कर सकता है? हु मे रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ए पर्सन हु इज नियर टू डेथ। एक शख्स, ए पर्सन नियर टू डेथ। ठीक है, पर्सन नियर डेथ, एक शख्स जो मौत के करीब हो, वो डाइंग डिक्लेरेशन अपनी स्टेटमेंट क्या करा सकता है? रिकॉर्ड करवा सकता है। अगर ये किस आर्टिकल के तहत रिकॉर्ड होती है? ये जो है रिकॉर्ड होती है आर्टिकल 46 के तहत, कानूनी सहायता ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 46 के तहत। हु में रिकॉर्ड दीज स्टेटमेंट्स? डॉक्टर अगर अस्पताल में है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर इसकी क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट। अगर मजिस्ट्रेट मौजूद है तो मजिस्ट्रेट इसकी रिकॉर्ड करेगा। अगर पुलिस है तो पुलिस उसकी क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट को। हम एसेंशियल की बात करें कि वो शख्स जो है स्टेटमेंट के बाद मर जाना चाहिए। अगर वो नहीं मरता, अगर वो जिंदा है, तो इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, परसेप्शन ये है, अगर इस परसेप्शन की बात करें, परसेप्शन ये है कि द मैन हु इज नियर टू डेथ ऑलवेज टेल ट्रुथ। ठीक है, कि जो शख्स मौत के करीब हो या मौत के नजदीक हो, वो हमेशा सच बोलता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। शुक्रिया। अगर आप लोग टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं, काइंडली यूट्यूब की लिंक को फॉलो करके या क्लिक करके यूट्यूब में जाकर ला की मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं हूं एडवोकेट अली खोखर, लावत स्टार अली चैनल के साथ।